भाई स्पेन की बात हो जाए, कुछ स्पेन का किस्सा, स्पेन गए हो आप घूमने? स्पेन का किस्सा, स्पेन में मैं गया था भाई बार्सिलोना में एक कोई फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल मैंने अटेंड करा था, रात का टाइम था, पूरी सड़कों पे लोग नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, घूम रहे थे। वहाँ पे मेरे को तो लाइनें लगी हुई थी दुकानों में, सुपरमार्केट में दारू बियर लेने के लिए, पर वो सुपरमार्केट में जो आदमी था वो पाकिस्तान का था, तो उसने आगे से आगे हमें बियर दे दी थी। यही सब किस्सा था स्पेन में। मैं इतना कोई वैसा बहुत बड़ा जो स्टैंड आउट करा वो शायद मैं नहीं सोच पा रहा। वहाँ पे कैसी हैं लड़कियाँ? वहाँ पे भी स्पेन की लड़की अपने जैसी है देखने में, तो हर लड़की जैसे अपने लिए है, हर देश का होता है भी मुझे वैसी लड़की पसंद है और मुझे वैसे लड़के पसंद है। तो इंडिया में लड़कियों का जिक्र आती, रशियन लड़की इंडिया का ही है 6,000। हाँ 6,000 में नकली वाली, 16,000 में असली वाली। तो भाई उसी तरह स्पेन वालों का क्या है कि स्पेन की लड़की अपनी जैसी है, पर उनके जो लड़की है वो ऑलरेडी थोड़ी सी ना टैंड है, अपनी जैसी स्किन है, तो उनको ज़्यादा पसंद आते हैं डेनिश लड़के, जर्मन लड़के, डच लड़के, नीदरलैंड्स के। और जो स्पेन के लड़के हैं उनकी डिमांड है इटालियंस और स्पेनिश लड़के, क्योंकि वो टैंड है ना थोड़े, तो पूरे यूरोप में उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं मानता हूँ कि लड़के ज़्यादा सुंदर है स्पेन के, जो कि मानना जाता है। लड़कियाँ इतनी डिजायरेबल नहीं है जितने ज़्यादा लड़के हैं वहाँ के। लड़को इंडियन लड़के कहीं हैं कि जाएं तो भाई डिमांड, तकड़ी डिमांड? नहीं भाई सही बताऊं ना, स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो अपने जितने सुंदर लड़के इंडिया में होंगे इतने किसी देश में नहीं होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है। लेकिन एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, हालांकि यू कांट स्टीरियोटाइप इंडियंस। अपन हर तरह के लोग हैं इंडिया में, अफ्रीकन से काला आदमी मिल जाएगा, अंग्रेज से गोरा आदमी मिल जाएगा। नहीं, मैं तो अपने जैसे लौंडों की बात कर रहे, जैसे आप हो। भाई आप तो दुनिया सिर पे ठा रखी है अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपने तो खास लठ गाड़ रखे। मैं तो बोल रहा हूँ अपन एक कैटेगरी के है भाई। वही तो। अच्छा परमवीर भाई, आप लास वेगस भी गए हैं? लास वेगस नहीं गया भाई। अरे यार ये क्या हो गया यार? भाई मैं कैलिफोर्निया ही था, पिछले 20 दिन पहले कैलिफोर्निया ही था, और प्लान भी था लास वेगस, पर मैं गया ही। मैं सोचा चलो अगली बार जाऊंगा। या जा रखे हो और आप उस कहावत पे बिलीव करते हैं, व्हाटएवर हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस? मेरे ख्याल से ये कहावत ना मेदेजीन के लिए ज्यादा होनी चाहिए, कोलंबिया के। अच्छा। हाँ, लास वेगस में इतना ज्यादा मेरे को लगता नहीं है, बरा जो मेरे को और दोस्तों स्टोरियाँ सुनता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से अब शिफ्ट होने लग रहा है। जो अमेरिकन ड्रीम पहले था ना, अमेरिका ऐसा है, न्यूयॉर्क ऐसा है, लास वेगस ऐसा है, वो उतना नहीं डर। नाइट लाइफ भी अब लास वेगस से ज्यादा मैं मानता हूँ इबीजा स्पेन में, या फिर बर्लिन जर्मनी में, बुडापेस्ट की भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो वो थोड़ा ना शिफ्ट कर रहा है, अब अमेरिका में नहीं रही चीज़ें इतनी। बुडापेस्ट की नाइट लाइफ काफी बढ़िया है, मैंने भी ये सुना है कि ये जो प्राग और हाँ, मैं गया हूँ, बुडापेस्ट भी गया हूँ। बुडापेस्ट में क्या था, रात को वहाँ पे ना हमाम्स होते हैं बड़े बड़े, वो पूल होंगे, पूल से में लेट के पार्टी चलेगी, बड़े बड़े हजारों लोग आए, उसमें पार्टी चल रही है। हमाम वाली पार्टी में नहीं गया, लेकिन मैं था एक ना पुरानी बिल्डिंग थी, कोई बाहर से बिल्डिंग देख लेना, उसमें आपको भी इसमें चमगादड़ रहते होंगे, ऐसी घटिया बिल्डिंग टूटी पड़ी है एकदम से। और उस बिल्डिंग के अंदर घुस के भाई मैं बता नहीं सकता, ऐसा माहौल था, मुझे लग रहा था किसी और प्लैनेट पे आ गया। कम से कम उसके अंदर 100 कमरे होंगे, हर कमरे में अलग टाइप का म्यूजिक, अलग टाइप की बियर, अलग टाइप के बेवरेजेस, अलग टाइप के अल्कोहल, अलग टाइप के लोगों के माइंडसेट, हर कमरे में अलग पार्टी चल रही है, कॉमन हॉल अलग है, लोग मेकआउट वगैरह कर रहे हैं भाई वो। और बाहर से कोई इसे देख ले, कोई कह दे कि अबैंडन्ड कोई हवेली पड़ी होगी, अंदर इसके चमगादड़ होंगे, ऐसा है भाई। ये तो अच्छा लग रहा है, सुन के मन कर गया जाने का। सही में भाई। अच्छा है, बुडापेस्ट थोड़ा सस्ता भी है, ईस्टर्न पार्ट हो गया ना, तो अभी उतने प्राइसेस नहीं है। 3 रुपए है ना, मतलब यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 3 है। बुडापेस्ट, हाँ शायद ऐसे ही होगा, मेरे यार याद नहीं रहते कन्वर्जन, एक तो बहुत हर देश में नई करेंसी कन्वर्जन। भाई करेंसी की बात हो रही है, थोड़ा खर्चे के बारे में बताओ, आप कैसे सर्वाइव करते हो, और आप जो एडसेंस या ब्रांड से बना रहे हो पाता है? भाई मैं जितना भी खर्चा है, अभी मैंने 71 देश घूमे होंगे, इन पे मेरा खर्चा भी इतना ही लाख आ गया होगा, 71 लाख। सब कुछ ये यूट्यूब से ही कमाया और यूट्यूब से ही ट्रैवलिंग पे लगाया सारा, और इसी में मैंने सेव भी करा है, काफ़ी मैंने सेव करा, जो मैं इन्वेस्ट करने लग रहा हूँ इधर उधर, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा हूँ बहुत। तो जो भी है मैंने सब यूट्यूब से कमाया, और इसी चीज़ के ऊपर मैंने कोर्स भी लॉन्च करा कि भी हाउ कैन यू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, कि भी क्या होता है ट्रैवलिंग में, ट्रैवल यूट्यूबर कैसे बना जाए, या फिर बिना ट्रैवल यूट्यूबर या ब्लॉगर बने कैसे पैसे कमाए जाए, क्या प्लेटफॉर्म रिवेन्यू होता है, यूट्यूब कितना देता है, कितने व्यूज़ पे, क्या ब्रांड डील होती है, ब्रांड्स कितना देती है, एफिलिएट मार्केटिंग। फिर नॉन ब्लॉगिंग तरीका जो काफ़ी यूरोपियंस करते हैं, वो ना फ्रीलांसिंग करके दुनिया घूमते हैं और उसी से पैसे कमाते हैं। जो ब्लॉगर नहीं होते, वो कोई लैंग्वेज टीचर है, कोई अपना कोई योग सिखा रहे होगा कोई, वो सारी चीज़ें मैंने भाई उस कोर्स में कवर करी है। 1000 रुपये कोर्स, हालांकि अब 1500 का हो गया, पर ये पॉडकास्ट आएगा मैं दोबारा 1000 का कर दूंगा। मेरी वेबसाइट पे आप जाके 1.25 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है, वो देखो, आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि भी कैसे दुनिया घूम के पैसे कमाए तो जाए। हमें भी देखना पड़ेगा यार। भाई मैं अपनी जनता से बोल दूं, भाई लिंक मिल जाएगा आपको भाई के कोर्स का डिस्क्रिप्शन में, और भाई के कोर्स के जस्ट नीचे हमारे कोर्स का लिंक है। ठीक है भाई, passengerparamveer.com, passengerparamveer.com, और हर वीकेंड या महीने में 2 बार मैं लाइव सेशंस भी करता हूँ, जिन लोगों को डाउट्स रह गए तो उनके मैं जूम मीटिंग पे वो भी करता हूँ। भाई ये तो बहुत
तगड़ा कोर्स होने वाला है यार। कौन नहीं चाहेगा कि ट्रैवल भी करे और पैसे भी मिले उसके। भाई मैंने जितने भी मेरा माइंडसेट, जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस लिए ना, सबका एक निचोड़ निकाल के उसमें डाल दिया वैसे। अच्छा भाई एक बात बताओ, आप कंट्री में ट्रैवल करो तो मैक्सिमम कितने दिन तक वहाँ रहते हो? सबसे लंबा कौन सी कंट्री में रहे हो? और साथ साथ ये बताओ, आपने कभी वहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब या कुछ किया, वो एक्सपीरियंस लिया कभी? दोनों बताता हूँ। सब कंट्री में कितने टाइम में रहता हूँ, रहना चाहिए एक ड्यूरेशन है 2 हफ्ते की, जो आप हर कंट्री में रह के उस कंट्री को अच्छे से जान सकते हो। गिवन दैट वो कंट्री कोई बहुत बड़ी कंट्री लाइक रशिया या फिर बहुत डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया नहीं है। अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना, ये बड़ी कंट्रीज है, इनके लिए 2 हफ्ते इनफ नहीं है। कुछ कंट्रीज बहुत ही छोटी है, मोनाको हुआ, वेटिकन सिटी हुआ, इनके लिए 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा है। इनके लिए तो 2 दिन भी ज्यादा हो गए थे आपके लिए। भाई ने पूरी कंट्री नाप दी आधे घंटे में चलते चलते। एक और कंट्री थी नाउरू, थोड़े दिन पहले मैंने वो पैदल करके पूरी पार करी। तो एवरेज साइज की बीच की जो कंट्री है 2 हफ्ते में आप पूरी तरह उसे जान लेते हो। मैं यही मेरा टारगेट रहता है। छोटी कंट्री है तो बिल्कुल ही छोटी है तो 2 दिन या फिर 5-6 दिन, एवरेज साइज 2 हफ्ता। बड़ी कंट्री है जैसे कि टर्की, मेरे को काफ़ी पसंद है, सबसे ज़्यादा मैं उधर रहा हूँ। मैं उधर 5 बार गया हूँ और टोटल मैंने 6 महीने टर्की में स्पेंड करे होंगे। यूएस में भी शायद इससे ज़्यादा इतने करे हो, मैक्सिको में 3 महीने करे हो। और आपका सवाल था पार्ट टाइम, नहीं पार्ट टाइम जॉब मैंने नहीं करी, मैंने वॉलंटियर ज़रूर करा है। टर्की में एक इंटर्नशिप थी, उधर मैंने पैसे नहीं मिल रहे थे लेकिन मेरी उसमें अकोमोडेशन फ्री थी। ये भी मैंने कोर्स में करा है, कैसे मतलब इंटर्नशिप पाए, वॉलंटियर प्रोग्राम्स और ये सब। ये बहुत तगड़ी चीज़ है यार, ये बहुत सही चीज़ आपने बताई, ये करना चाहिए ट्रैवलर को अगर जा हाँ रहे हाँ हो हाँ, तो। काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है भाई ऑनलाइन, आप उन वेबसाइट्स पे जाओ, अच्छे से मैंने कोर्स में डिस्कस करा है। आपको जाके जैसे आप थाईलैंड में किसी हॉस्टल में चले जाओगे, आपकी जॉब है पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, आपको वहाँ पे 3 हफ्ते काम करना है, जिसमें से सिर्फ वीकेंड पे काम करना है। 3 हफ्ते तक आपका रहना खाना पीना सब फ्री, उस हॉस्टल में रहो, बस आपको वीकेंड पे बोलना है टूरिस्ट को चलो आज तुम्हें पार्टी करा के लाऊं, बस ये काम है। तो ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है भाई, वेबसाइट्स है, वो मैंने बता रखी है कोर्स में डिटेल में, तो ऐसी काफ़ी अपॉर्चुनिटी। भाई 70 में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो आप शॉर्ट ऑडियंस को बताना चाहते हो कि भाई इन 4-5 जगहों पे तो जा ही जाओ क्योंकि आप इतनी जगह कर चुके हो? भाई टर्की नंबर 1 मेरी अभी तक की फेवरेट रही है। दूसरी है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला भी सेंट्रल अमेरिका में एक आने वाले टाइम में बहुत पॉपुलर होने वाली है। जैसे अभी मैक्सिको हम नाम सुनने लगे काफ़ी, मैक्सिको को मेरे को लगता है ओवरटेक कर लेगी ग्वाटेमाला शायद कुछ टाइम में। टर्की, ग्वाटेमाला और एक बार यूएस ज़रूर जाओ ताकि देखो आपकी भी क्या है वो अमेरिकन ड्रीम, रियलिटी। अच्छी चीज़ें भी है काफ़ी, पर पता होना चाहिए भाई जो वर्ल्ड का भी सबसे बड़ी इकॉनमी है वो कैसे ऑपरेट करिए, थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से देखो। तो ये 3-4 देश काफ़ी अच्छे हैं जो शॉर्ट आप जा सकते हो, स्विट्ज़रलैंड और यूएसए, ग्वाटेमाला, टर्की, पोलैंड। भाई और स्पेसिफिकली अगर हम देखें ऑडियंस के लिए, पार्टी के लिए, या ये हम पर्सनली भी पूछ रहे हैं कि पार्टी लाइफ, नाइट लाइफ के लिए कोई टेक्नो पसंद है आपको? भाई टेक्नो हमें सब पसंद है, आप हमें नचवा लो, ताऊ हट जा, आप हमें नचवा लो। बस वो मेरे वाला हिसाब है। मेरा भी भाई बर्लिन जाओ। बर्लिन से ऊपर नाइट लाइफ मैंने नहीं देखी भाई अभी तक, ज़्यादा डिटेल में। जब वहाँ विंटर्स होती है, जब वहाँ सर्दियाँ हो जाती हैं तो भी नाइट लाइफ ऐसी ही रहती है? थोड़ी कम होती है पर रहती है। समर्स में ऑब्वियसली पीक होता है, पीक सीजन है, पर विंटर्स में थोड़े से टूरिस्ट आपको कम मिलेंगे, लोकल आसपास के लोग ज़्यादा मिलेंगे, पर वैसी ही रहती है भाई। बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं बर्लिन के ऊपर, उधर की नाइट लाइफ के बारे में, पर शायद टाइम इतना नहीं। तो आप बताओ ना कुछ की पॉइंट्स बताओ। चलो की पॉइंट्स बता देता हूँ। दुनिया का सबसे किंकीएस्ट जो क्लब है, किंकी मतलब अलग तरह की फैंटेसीज, वियर्ड चीज़ें जिसमें होती है, वो बर्लिन में। क्या थी सबसे वियर्ड? भाई एक जैसे क्लब है किटकैट, एक दूसरा है बर्गाइन, तो इन दोनों में ही बहुत मतलब आम आदमी जाके वो हैंडल नहीं कर सकता। अपन जैसे डार्क वेब है वैसे ही वो डार्क क्लब है, तो मतलब आम आदमी हैंडल नहीं करता। उधर जाने के लिए आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा पहले थोड़े से कम। मैं भी जैसे गया तो मेरा दोस्त है यहीं का, हरियाणा का, मेरा बचपन का दोस्त है, तो वो मेरे को पहले एक दिन ले गया रेगेटॉन क्लब में जिसमें स्पेनिश म्यूजिक बज रहा था। अगले दिन वो मेरे को एक उससे ऊपर में ले गया, फिर मेरे को ले गया वहाँ के एक टेक्नो क्लब में, फिर मेरे को लेके गया किटकैट में। तो किटकैट और बर्गाइन वो सबसे नेक्स्ट लेवल है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।